खबर विशेष उत्तर प्रदेश में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। और चलिए शुरुआत सबसे अहम खबर के साथ, सुखद खबर के साथ, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर भगवा धर्म ध्वजारोहण करेंगे। राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण के जरिए संदेश दिया जाएगा कि मंदिर का निर्माण कार्य संपूर्ण हो चुका है। राम मंदिर के लिए खास तौर पर तैयार किए गए इस 22 फीट लंबे और 11 फीट चौड़े ध्वज के माध्यम से मंदिर का निर्माण कार्य पूरा होने का संदेश दिया जाएगा। गुजरात में अहमदाबाद के पैराशूट स्पेशलिस्ट के बनाए गए इस ध्वज का वजन 2 से 3 किलो के बीच है। ये ध्वज 161 फीट ऊंचे मंदिर के शिखर और 42 फीट ऊंचे झंडे के पोल के हिसाब से तैयार किया गया है। पीएम मोदी आज सुबह 11:52 से दोपहर 12:35 के बीच शुभ मुहूर्त में ध्वजारोहण करेंगे। एक बार फिर से अयोध्या तैयार है। जिस तरह की प्राण प्रतिष्ठा विग्रह में जब की गई थी उस समय का उत्सव आपको याद होगा, वैसे ही उत्सव एक बार फिर से आज होने जा रहा है। 500 वर्षों का संघर्ष, सतत बलिदान की जो परंपरा है उसका प्रतीक ऐतिहासिक आयोजन आज बनने जा रहा है। राम मंदिर परिसर को भव्य सजावट से पूरी तरह से संवार दिया गया है। परिसर रंग बिरंगी रोशनी से देखिए जगमगा रहा है और इस उत्सव का माहौल बनेगा। मंदिर परिसर का सौंदर्य भी देखिए ऐसा है कि मानो दुल्हन की तरह श्रृंगारित होकर अपने दिव्य क्षण का इंतजार कर रहा हो। भव्य लाइटिंग देखकर लोग इस समय वाह वाह कर रहे हैं। अयोध्या में एक बार फिर उत्सव जैसा आज माहौल दिखने जा रहा है। अयोध्या राजवंश का ध्वज त्रेता युग के बाद पहली बार आधिकारिक रूप से राम मंदिर में आज फहराया जाएगा। वैष्णव परंपरा के संतों ने शास्त्रों के अध्ययन और विचार विमर्श के बाद इस ध्वज की संरचना की और यह विशेष ध्वज जिसकी कई विशेषताएं हैं। इसका रंग केसरिया है जो त्याग और समर्पण का प्रतीक है। तो वहीं ध्वज पर सूर्यवंशी भगवान श्री राम के प्रतीक सूर्य देव का भी अंकन किया गया है। ध्वज में ईश्वरत्व का प्रतीक ओम सूर्य देव की आकृति में समाहित है। गोवेद्वार वृक्ष का चिन्ह जिसका धार्मिक पौराणिक महत्व भी है। ध्वज पूजन का विस्तृत अनुष्ठान पिछले कई दिनों से चल रहा है और अब देखिए आज उसकी पूर्ण आहुति होने जा रही है। ध्वज फहराने के लिए 700 टन वजनी 44 फीट ऊंचे ध्वज दंड को स्थापित किया गया है। इसके साथ साथ परकोटे के 6 मंदिर और शेष अवतार मंदिर में ध्वजारोहण की विशेष जो तैयारी है वो की जाएगी। प्रधानमंत्री आज निराहार रहेंगे, पूरे दिन भर उपवास करेंगे। रामलला और राम दरबार में पूजा अर्चना आरती करने के बाद निर्धारित जो मुहूर्त है वो 11:58 से लेकर दोपहर 12:30 तक 35 तक के बीच रहेगा। ध्वजारोहण इस दौरान होगा। ध्वजारोहण रिमोट सिस्टम से होगा और बाकायदा इसके लिए मैनुअल इलेक्ट्रिक दोनों प्रकार के जो रिमोट हैं वो सिस्टम की व्यवस्थाएं की गई हैं। सेना की बाकायदा निगरानी रहेगी। अंतिम पूर्वाभ्यास कर लिया गया है ध्वजारोहण का और इसमें ध्वज की वास्तविक लंबाई चौड़ाई 22 फुट 11 इंच और वजन 4 किलोग्राम वाले डमी ध्वज का पहले उपयोग किया गया। सुरक्षा के सभी मानकों को बाकायदा ध्वजारोहण की तैयारियों को उसमें लगाया गया। तो वो अद्भुत दिन, अद्भुत क्षण आ चुका है जब अयोध्या में एक बार फिर से शुभ घड़ी आ चुकी है। उत्तर प्रदेश का अयोध्या जहां विवाह पंचमी का पावन पर्व और श्री राम जन्मभूमि परिसर में ऐतिहासिक क्षण आज दिखाई देगा। राम मंदिर निर्माण के ध्वजारोहण समारोह के मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और ध्वजारोहण के बाद प्रधानमंत्री मंदिर निर्माण की पूर्णता की बाकायदा औपचारिक घोषणा भी करेंगे। देश दुनिया को मानवीय आदर्शों और राम राज्य की भावना का एक तरह का संदेश भी दिया जाएगा। 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले के बाद राम मंदिर का निर्माण का जब रास्ता साफ हुआ, 5 अगस्त 2020 को शिलान्यास हुआ और 3 फेज में राम मंदिर का निर्माण हुआ। और अयोध्या पहुंचे सीएम योगी ने ध्वजारोहण की तैयारियों का बाकायदा जायजा लिया। साथ ही अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए। ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रामलला के मंदिर पर ध्वजारोहण करेंगे। सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री सप्त मंदिर जाएंगे, पूजा अर्चना करेंगे। करीब 11 बजे माता अन्नपूर्णा मंदिर जाएंगे। इसके बाद राम दरबार गर्भगृह में दर्शन पूजन करेंगे। इसके बाद करीब 11 बजे माता अन्नपूर्णा मंदिर भी जाएंगे। फिर दोपहर 12 बजे मंदिर पर ध्वजारोहण होगा।
झंडा पारंपरिक उत्तर भारतीय नागर आर्किटेक्चरल स्टाइल में बने शिखर पर फहराया जाएगा। तो सज गई है राम की नगरी एक बार फिर से अयोध्या, जहां सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री सप्त मंदिर जाएंगे। कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। 11 बजे माता अन्नपूर्णा मंदिर जाएंगे, पूजा अर्चना करेंगे। और इसके पहले की तस्वीर देखिए सामने आई, जब सीएम योगी आदित्यनाथ बकायदा यहां पर पहुंचे और तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया, समीक्षा ली, दिशा निर्देश दिए किस तरह से आगे और काम करना है। तो आज का दिन अलौकिक दिव्यता और एक बार फिर से ऐतिहासिक बनने जा रहा है, जब बकायदा ध्वजारोहण होगा। इसके बाद प्रधानमंत्री मंदिर निर्माण की पूर्णता की औपचारिक घोषणा भी करेंगे। ध्वजारोहण को लेकर अयोध्या में हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने बयान दिया। उन्होंने कहा, सोमवार को भगवान श्रीराम के मंदिर पर धर्म ध्वज का रोहण देश के प्रधानमंत्री करेंगे। हनुमानगढ़ के सैकड़ों साधु संत नागांव में काफी खुशी है। एक लंबी लड़ाई के बाद भगवान श्रीराम का मंदिर बना और धर्म ध्वजा का रोहण किया जाएगा। राम की नगरी में कल ध्वजारोहण होने वाला है, जिसका नाम धर्म ध्वजा दिया गया है। और हमारे साथ हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास जी हैं। कल ध्वजारोहण होगा, धर्म ध्वजा के नाम से इसका नाम भी दिया गया है। किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आपने तो लड़ाई भी लड़ी है मंदिर की, मंदिर बन चुका है, कल ध्वजारोहण है धर्म ध्वजा। देश के 140 करोड़ हिंदू जनमानस ने लड़ाई लड़ी। लाखों साधु ने अपने आश्रम को छोड़कर, मठों को छोड़कर, मंदिर को छोड़कर, पूजा संध्या वंदन को छोड़कर गांवों में, गलियों में, कूचों में घूम कर एक अलख जगाया, जिसका परिणाम स्वरूप है कि आज संघ विचार परिवार का जन्म हुआ। मोदी जी और योगी जी जैसे प्रभावशाली सशक्तशाली व्यक्ति का जन्म हुआ, जिसका परिणाम स्वरूप है कि आज दोनों महोदय के नेतृत्व में भव्य मंदिर पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम है। हम लोग आह्लादित हैं, अयोध्यावासी उत्साहित है। और देश के 140 करोड़, चाहे जैन हो, सिख हो, बौद्ध हो, पारसी हो, यहूदी हो, ईसाई हो, सब के सब डीएनए एक ही है। सब के सब कहीं न कहीं हिंदू ही रहे हुए हैं। कोई तलवार के बल पे सलवार पहन लिया, कोई लालच के बस धर्मांतरण कर लिया। सबके अंदर उत्साह है कि चलो कम से कम जिसके हम वंशज हैं उसका मंदिर तो भव्य बन गया। तो इसके नाते खूब बधाई, खूब मंगल कामना। हनुमानगढ़ी में क्या तैयारी कल की? सबसे ज्यादा हनुमानगढ़ी को प्रसन्नता है, क्योंकि चाहे वो 1722 हो, चाहे वो 1800 हो, चाहे 1949 हो, लगातार हनुमानगढ़ी के पूज्य हमारे जितने नागा संत थे, उन्होंने लगातार प्रयास किया कि वहाँ जो आक्रांता स्ट्रक्चर स्थापित किया, चाहे वो बाबरी राम मंदिर को तोड़ने के समय में भी लोग लड़े, उस समय में जब बाबरी स्ट्रक्चर स्थापित हो गया तब भी लड़े, बाबरी को ध्वस्त करने के लिए भी लड़े। और आज पुनः जब टेंट में राम जी पहुंचे तब भी बाबा पूज्य अभिराम दास जी महाराज 1949 में मूर्ति पधराकर, और तब से लड़ाई आज तक लड़े, आज भव्य राम मंदिर का निर्माण। तो इसके नाते सबसे ज्यादा प्रसन्नता किसी को है तो हनुमानगढ़ी को है। शुक्रिया, तो हम जानकारी ली। ये महाराज राजू दास जी थे, हनुमानगढ़ी के महंत हैं, जिनका साथ खास तौर से कहना है कि कल जो धर्म ध्वजा आरोहण किया जाएगा, जिसमें सबसे ज्यादा खुशी गुर है तो हनुमानगढ़ी के महंतों को है, अयोध्या के संतों को है और पूरे दुनिया के रामलला के चाहने वालों को भी है। कैमरामैन रियाज के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, अयोध्या। अयोध्या में ध्वजारोहण से पहले रेत कलाकार ने राम की पैड़ी में पीएम मोदी और आरएसएस चीफ मोहन भागवत की तस्वीर बनाई। इसके पहले भी रेत कलाकार ने रामायण के प्रसिद्ध प्रसंगों को बनाया था। कलाकार रूपेश सिंह ने कहा कि मैंने इस रेत कला को इसलिए चुना क्योंकि मेरे माता पिता कला से संबंधित उपकरणों का खर्च वहन नहीं कर सकते थे। सुनिए क्या कुछ कहा। रामलला की धरती पर हम खड़े हैं और ये अयोध्या का रामपेड़ी है, जहां पर कलाकृतियों से भी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरसंचालक मोहन भागवत का वेलकम होना है। यहाँ पर अलग अलग तरीकों से लोग उनको वेलकम करने के लिए कलाकृतियाँ बना रहे हैं। आप देखेंगे तस्वीर में ये जो रेत से बनी हुई उनका एक तरीके से ये वेलकम गेट है, देखेंगे आप राम की पैड़ी पर, और वहाँ पर ही ये बनाया गया है। श्री राम की एक प्रतिमा है, इसके बाद मोहन भागवत है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है, और इसको बनाने वाले रुपेश कुमार हमारे साथ हैं। रुपेश एक लंबे समय से अयोध्या में इस तरह की कलाकृतियां बनाते आए हैं, चाहे वो शिलान्यास हो, चाहे उसका फिर उद्घाटन हो राम मंदिर का। कल ध्वजारोहण होना है राम मंदिर का, और उसके लिए भी इन्होंने कलाकृति बनाई, और सभी वो लोग जो यहाँ पर शामिल होंगे वो इस तस्वीर में इन्होंने उकेरने की कोशिश की है। किस तरह से बनाई है रुपेश जी, और कब से इस कलाकृति से जुड़े हुए हैं आप?
पिछले 10 सालों से तो मैं संकल्पित हूँ इस क्षेत्र में कि मैं काम करता रहूँगा। और मैं रूपेश सिंह हूँ, मूल निवासी बलिया का हूँ और वाराणसी से पठन पाठन कार्य फाइन आर्ट के क्षेत्र में करता रहा हूँ। भगवान रामलला के धर्म ध्वजारोहण के उपलक्ष्य में हमारे देश के प्रधानमंत्री और आरएसएस के सरसंघचालक महोदय श्री मोहन भागवत जी का आगमन हो रहा है। उस क्रम में मैं भगवान राम लला तथा रामलला के भव्य मंदिर और धर्म ध्वज को रेत पर जीवंतता पूर्वक उकेरते हुए आने वाले हमारे दो मुख्य अतिथियों सरसंघचालक जी और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जीवंत छवि रेत पर उकेर कर और उन्हें वेलकम करने का प्रयास किया है। देखिए, ये इन्होंने बनाया है, ये सरजू की रेत है और उस सरजू की रेत से राम की पैड़ी पर इन्होंने ऐसी एक कलाकृति उकेरी है जिसे देखने के लिए यहाँ पर लोगों की भीड़ लगती है। सबसे बड़ी बात है कि ये 2 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है ऐसी कलाकृति को बनाने में। बालू और रेत से ये बनी हुई कलाकृति अपने आप में आकर्षण का केंद्र है। कल नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत यहाँ पर पहुंचेंगे, उनके वेलकम के लिए खास तौर पर इसे तैयार किया गया है। रुपेश अक्सर इस तरह की कलाकृतियां बनाते हैं, राम मंदिर से जुड़े हुए हैं और सबसे बड़ी बात यह भी है कि ऐसे ऐसे जब भी अवसर आते हैं रुपेश अपनी कलाकृति दिखाने यहाँ जरूर पहुंचते हैं। कैमरा पर्सन रियाज के साथ फखर किदवई, जनता टीवी लखनऊ। और अयोध्या में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने ब्रह्मकुंड साहिब में जमकर मत्था टेका। उनके आगमन से पूरे परिसर में श्रद्धा और सम्मान का अद्भुत माहौल दिखाई दिया। मोहन भागवत ने गुरु तेग बहादुर जी की कुर्बानी और विश्व मानवता के प्रति उनके योगदान को याद भी किया। मोहन भागवत ध्वजारोहण समारोह में शामिल होने के लिए अयोध्या पहुंचे। संत कबीर नगर पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। बुलडोजर पर सवार होकर कार्यकर्ताओं ने डिप्टी सीएम पर पुष्प वर्षा की। इसके बाद उन्होंने खलीलाबाद के जूनियर हाई स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया और सरदार वल्लभ भाई पटेल की एकता यात्रा में भी शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। तो ब्रजेश पाठक ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और तस्वीरें देखिए, सौजन्य अभिवादन भी करते हुए नजर आए। लखनऊ के राजभवन में असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और उनकी शिक्षा सलाहकार टीम की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने की। बैठक में यूपी के विश्वविद्यालय में उनके मार्गदर्शन से हुए शैक्षणिक सुधार, तकनीकी सशक्तिकरण, पारदर्शिता, नेक पेंडिंग, ग्रेडिंग और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में उपलब्धियों को साझा किया गया। असम राज्यपाल सचिवालय की ओर से उच्च शिक्षा में किए जा रहे नवाचारों की प्रस्तुतियां भी दी गई। तो असम राज्यपाल ने उच्च शिक्षा भाग को लेकर यूपी और असम के राज्यपाल की अहम बैठक में चर्चा की। शैक्षणिक सुधार को किस तरह से आगे बढ़ाना है, किस तरह से सुधार की जरूरत है, उसे लेकर विस्तार से चर्चा की गई। यूपी और असम के राज्यपाल की यह बैठक आयोजित की गई, जिसमें विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सुधार को और बेहतर किस तरह से किया जाए, उसमें क्या सुधार होना चाहिए, उसको लेकर विस्तार से चर्चा की गई। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी का भव्य उद्घाटन किया। डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में आयोजित उद्घाटन समारोह में देश विदेश से आए स्काउट गाइड शामिल रहे। राज्यपाल ने बच्चों की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि देश के आप भविष्य हैं, आपकी ऊर्जा गर्व का अनुभव कराती है। स्काउट गाइड संस्थाएं बच्चों में सेवा, नेतृत्व, अनुशासन और राष्ट्र प्रेम जैसे मूल्यों को मजबूत करती हैं। तो देश विदेश से आए स्काउट गाइड बच्चों ने यहां पर हिस्सा लिया। 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी का भव्य उद्घाटन कार्यक्रम का अवसर था और डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में ये देखिए तस्वीर सामने आई है कि भव्य आयोजन, जहां राज्यपाल मौजूद रहीं। लखनऊ के सीसीएसआई हवाई अड्डे पर सीएनएस प्रशिक्षण केंद्र का भव्य उद्घाटन हुआ, जिसमें कई राज्यों के 12 सीएनएस कर्मियों ने ट्रेनिंग शुरू की। सुरक्षित सुचारू हवाई संचालन को लेकर सीएनएस कर्मियों को बाकायदा ट्रेन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सीएम के विशेष सचिव ईशान प्रताप सिंह शामिल हुए।
तो सीएनएस प्रशिक्षण केंद्र का भव्य उद्घाटन समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें 12 सीएनएस कर्मियों ने ट्रेनिंग शुरू की। बतौर मुख्य अतिथि सीएम के विशेष सचिव मौजूद रहे, शामिल रहे। इधर बॉलीवुड अभिनेत्री और हिमाचल की मंडी सीट से भाजपा सांसद अभिनेत्री कंगना रनौत सोमवार को काशी पहुंची। उन्होंने बाबा विश्वनाथ और काल भैरव के दर्शन किए, फिर काशी की सकरी गलियों में वो घूमी, दुकानों पर खरीदारी की। कंगना ने एक शिवलिंग भी खरीदा। तो कंगना रनौत यहां पहुंची काशी विश्वनाथ की नगरी, और वहां उन्होंने बाकायदा शिवलिंग खरीदा। तो आशीर्वाद ग्रहण करते हुए नजर आई हैं, दुकानों पर भी पहुंची। और देखिए जिस तरह से जब कंगना रनौत पहुंची तो लोगों की जो हुजूम था, भीड़ है, वो उमड़ पड़ी। लोग उनकी एक झलक पाने के लिए उत्साहित दिखे। तो बाकायदा उन्होंने बाबा का आशीर्वाद ग्रहण किया। विश्वनाथ की नगरी की ये तस्वीर सामने आई जब कंगना रनौत अचानक वहां पहुंच गई, और उसके बाद दुकान भी गई, वहां उन्होंने बाकायदा खरीदारी की और एक शिवलिंग भी खरीदा। और इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए INH 24/7। नमस्कार।